प्रदेश में दूसरे चरण में 13 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। इसमें 8 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल और निर्दलीय 12 चर्चित नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पहले चरण में कम वोटिंग से जीत को लेकर आशंकित दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुकाबला काफी रोचक बन गया है। इन बड़े नेताओं में भाजपा की ओर से लोकसभा अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शामिल है। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सीएम के पुत्र, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक चुनावी मैदान में हैं। अन्य दलों के 2 विधायक ने भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रखी है। 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें त्रिकोणीय और अन्य सभी सीधे मुकाबले में फंसी है। ऐसे में बड़े नेता भी अपने प्रत्याशियों को जिताने को लेकर चुनावी सभाएं और रोड शो करने में ताकत झोंक रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी वो सीटें हैं जिन पर चर्चित नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सबसे पहले बात कर ले कोटा सीट की, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार तीसरी बार कोटा से लोकसभा चुनावी मैदान में है। सबसे पहले वे 2014 में सांसद बने थे। 2019 में पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। वे इस चुनाव में 2,69,677 वोटों से चुनाव जीते और लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी ने इस बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। इसके बाद नंबर आता है जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत का। ये केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल पहुंचाने का जिम्मा इनको दिया गया है। 2014 में पहली बार जोधपुर से ये सांसद बने और कुछ समय बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाए गए। 2019 में फिर से चुनाव लड़वाया गया और शेखावत 2,74,440 वोटों से चुनाव जीते थे। वो अब फिर से चुनावी मैदान में है। उसके बाद नंबर आता है बाड़मेर सीट से कैलाश चौधरी का। केंद्र में ये कृषि राज्य मंत्री हैं। 2019 में बाड़मेर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद का चुनाव इन्होंने लड़ा और 3,23,808 मतों से ये जीते। पहली बार में ही केंद्र में ये मंत्री बने। इनके लिए पीएम सभा भी कर चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी समर्थन में रोड शो करने आ रही है। अभी त्रिकोणीय मुकाबले में ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है चित्तौड़गढ़ सीट से सीपी जोशी का, जो 2 बार से चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। तीसरी बार चुनाव ये लड़ रहे हैं। 2019 में जोशी 5,76,247 वोटों से चुनाव जो है वो जीते थे। पिछले साल पार्टी ने इनको प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इनके नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की और भाजपा की सरकार बनी। उसके बाद नंबर आता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि बांसवाड़ा सीट से आते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में ये मंत्री रहे हैं। हाल ही में विधायक पद से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने सांसद का इन्हें टिकट दिया। कांग्रेस से एक बार सांसद ये रह चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में इस वक्त ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारा है। बाद में बीएपी के राजकुमार रौत को समर्थन दे दिया कांग्रेस ने। हालांकि जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। उसके बाद नंबर आता है भीलवाड़ा सीट से सीपी जोशी का। भीलवाड़ा से कांग्रेस ने इन्हें चुनाव में उतारा है। पिछली सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष ये रह चुके हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में राजसमंद से विधायक का चुनाव ये हार गए हैं। वो भीलवाड़ा लोकसभा से 2009 में सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री भी थे। अब सीधे मुकाबले में ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हैं जालौर से वैभव गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। पिछला लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। अब सीट बदलकर जालौर सिरोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वो प्रदेश में पिछली सरकार के समय राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सरकार बदलने के बाद आरसीए को भंग कर दिया गया था। उसके बाद नंबर आता है उदयलाल आंजना का। चित्तौड़गढ़ सीट से हैं और पूर्व मंत्री। आंजना चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से किस्मत इस बार भी अपनी आजमा रहे हैं। हालांकि वे 2023 में निम्बाहेड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन हाथ में हार आई थी। पिछली कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री ये रह चुके हैं। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब वे भाजपा के जोशी से सीधे मुकाबले में हैं। उसके बाद नंबर आता है हरीश मीणा। ये टोंक सवाई माधोपुर से चुनावी मैदान में है। पूर्व डीजीपी मीणा देवली उनियारा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। वो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। अब उन्हें कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले मीणा भाजपा में रहते हुए 2014 में दौसा से सांसद रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन जो है वो पकड़ लिया था। अब बात करते हैं बाड़मेर सीट की और यहां से जो चर्चित चेहरा है वो है उम्मेद आराम बेनीवाल।
बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार ने आरएलपी से बायतू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं निर्दलीय और अन्य दलों की। इन दलों में कौन से वो चर्चित चेहरे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर सीट की। यहां से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक चर्चित चेहरा है। वर्तमान में ये शिव से विधायक हैं। विस चुनाव में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा में, आपको बता दें, ये शामिल हुए थे। पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही चुनाव में उतरे और जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है इन्होंने। भाजपा ने इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। भाटी की वजह से अब यह सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गई है। उसके बाद नंबर आता है बांसवाड़ा से राजकुमार रोत का। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीएपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत। रोत वर्तमान में 84 विधानसभा सीटों से विधायक है। आपको बता दें, वे लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन कर उन्हें समर्थन तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापस नहीं लिया। इससे यह सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।